नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल माआरिज उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। क्योंकि इल्म का बाँटना और सदका करना ये माल के सदका करने से भी ज़्यादा अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि इल्म माल से बेहतर है बेशक। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं इसी प्यारी सी बात के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माआरिज मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। उलाइका में के बाद जो वाव है वो लिखने में आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। क्योंकि कुरान पाक में बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं जो लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते। तो ये लिखा उलाइका जाता है और पढ़ा उलाइका जाता है। तो ये जो उलाइका में वाव है ये लफ्ज़ लिखने में और तरह से होगा और पढ़ने में और तरह से। लिखने में उलाइका लिखा हुआ है और पढ़ने में उलाइका लिखा हुआ है। इस बात को अच्छे से समझ लें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। उलाइका गलत है और सही क्या है? उलाइका। उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। उलाइका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि खड़ी ज़बर है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है फ़ी। फ़ी को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ी जन्नातिम गलत है और सही है फ़ी जन्नातिम। फ़ी को हम क्यों खींचेंगे? क्योंकि नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं कि या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो वो या मद्दा कहलाता है, और अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, उनको 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। तो अब हम इसको 1 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे और ऐसे कहेंगे फ़ी जन्नातिम मुकरमून। जन्नात की नून पर तशदीद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। और तिम पर भी, इस तनवीन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ने के साथ इदगाम होगा। यानी गुन्ना करेंगे, गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतिईन। क़ब्ल का नहीं है या क़िबला का नहीं है, लफ्ज़ों पर ध्यान देकर, तवज्जो देकर पढ़ें। क़िबला का या क़ब्ला का पढ़ना गलत होगा और सही क्या है? क़िबला का। क़िब और काफ मोटे हरूफ में से है तो इसको मोटा करके पढ़ें। क़िबला का। क़िबला का पढ़ना गलत होगा और सही क्या है? क़िबला का मुहतिईन। अनिल यमीनी व अनिश शिमाली इज़ीन।
अयत्मउ कुल्लु म्रिइम मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम। यहाँ पर आयतमऊ में आयतमऊ पढ़ना गलत है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। तो और ज़बर ज़ेर पेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसको खींच कर नहीं पढ़ते। तो आयतमऊ कुल्लु म्रिइम पढ़ना गलत होगा और सही है आयतमऊ, आइन निकाल कर पढ़ेंगे आयतमऊ कुल्लु म्रिइम। इम पर हम गुन्ना करेंगे और इसको इन नहीं कहेंगे बल्कि इम कहेंगे, यानी इस हमज़ा को मीम के साथ मिलाएंगे। कुल्लु म्रिइन कहना गलत है और सही है कुल्लु म्रिइम, हमज़ा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ना ये सही है। ऐसे कुल्लु म्रिइम। और हम इस हमज़ा को मीम के साथ क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये बात भी हम नुरानी कायदे में पढ़ चुके हैं कि तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो हम ऐसे कहेंगे, एक मरतबा पीछे वाला लफ्ज़ हमज़ा है रिइम, क्योंकि तशदीद वाला लफ्ज़ क्या कहता है कि एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाएं और एक मरतबा खुद। इस वजह से ये लफ्ज़ होगा कुल्लु म्रिइम। गुन्ना भी करें क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है। हुरूफ़ यरमलून 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून यरमलून। तो जब हुरूफ़ यरमलून आ जाए तनवीन के बाद तो वहाँ गुन्ना इदगाम के साथ होता है। गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। जैसा कि ये मीम देखने में एक लफ्ज़ है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है, एक मरतबा हमज़ा के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो इस वजह से यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे और इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे कुल्लु म्रिइम मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम। कल्ला पर वक़फ़ करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मिलाकर पढ़ लें तब भी ठीक है। तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर लेंगे और ऐसे कहेंगे अन युदखला जन्नत नईमिन कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून। इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और खलक़नाहुम, यहाँ भी मीम साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया, इसलिए इस पर भी हम गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे खलक़नाहुम। मिम्मा में मीम मुशद्दद आ गया और मीम मुशद्दद पर भी हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून। फ़ला उक़सिमु, इसमें कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुनफ़सिल और मद्द जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है, अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्द मुनफ़सिल और मद्द जायज़ कहेंगे। और इस मद को 3 अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और इन बातों का ख़याल रख कर कुरान पाक की जब आप तिलावत करेंगे तो इसे सही तजवीद कहते हैं। और तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो फ़ला पर मद करेंगे और ये मद्द मुनफ़सिल है, यानी 3 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। और उक़सिमु ये हुरूफ़ क़लक़ला में से काफ़ आ रहा है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। तो यहाँ पर अगर ये हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनको हिलाकर पढ़ते हैं और इनकी आवाज़ पलट कर भी आती है। तो ऐसे पढ़ेंगे फ़ला
دوبارہ پلٹ کر آئے گی آواز اقسمو، اقسمو بربل، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ برب المشارقی، مشرقی نہیں کہیں گے بلکہ شین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس شین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے مشارقی والمغارب انا لقادرون۔ ایک بار پھر شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، ملا کر ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔